स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है यानी कि जिसमें आपको दिया है ट्विन नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हमें करने हैं, बट वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो अगर इनके स्टूडेंट वैसे तो आपके रेगुलर में कंपोजिट प्राइम नंबर ही आपने 6-7 स्टैंडर्ड से यहाँ पे अच्छे से पढ़ते आ रहे, पर इनके सबको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं स्पेशल उसके ऊपर एक लेक्चर लूंगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि पूरा लिख के आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज x is an odd number which is completely divisible by 70. Which is the next second even number after x completely divisible by 70? यानी कि x ऐसा नंबर है जिसे हम क्या करें 70 से डिवाइड करना है। उसके बाद यहाँ डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे सेकेंड नंबर, उसके बाद वाला सेकेंड हमें क्या चाहिए, सेकेंड इवन नंबर चाहिए। वो कैसे लेंगे, देखो अभी एक एक लाइन जाएंगे। पहले क्या बोला है, x इज एन ऑड नंबर, x समथिंग एक ऑड नंबर दिया है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल, जो 17 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ तक क्लियर लिख लिया मैंने। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल टू के। क्या किया मैंने, या एज इट इज लिखती। उसके बाद देखो x डिवाइड बाय 70 इज इक्वल टू की, यू नो स्टूडेंट k इज अ कांस्टेंट, यानी k की वैल्यू कुछ आती है क्या, k इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे क्या है समझना इंपॉर्टेंट है, स्टेप आपको लिखने का वहां पे नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब ये 17 यहाँ डिवाइड है, यहाँ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, x ऐसे लिखती हूँ, x इज इक्वल टू 17k, k की वैल्यू 1 दी है, यानी मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 70, यानी कि इन शॉर्ट में वैल्यू ऑफ x इज 70। हमें पूछा क्या है कि सेकेंड इवन नंबर। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैंने 17 ये पहला नंबर है, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया उसमें 17 ऐड किया, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर कैसे आएगा, x प्लस 17, x की वैल्यू क्या दी हमारे पास अभी 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 34, ये पहला नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ लिखते स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 34 यानी कि फिर से x प्लस, यानी सेकेंड आएगा कि नहीं, x प्लस 34 नेक्स्ट वाला नंबर। अभी x की वैल्यू क्या दी हमें 17 दी, 17 प्लस 34 यानी क्या आएगा हमारा 51, x प्लस 51। ये अभी x की वैल्यू क्या लिखी हमने 17 प्लस 51 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 68। लिसन, उन्होंने क्या पूछा है सेकेंड इवन नंबर, ये फर्स्ट इवन नंबर आ गया, उसके बाद ऑड नंबर आ गया, उसके बाद सेकेंड इवन नंबर, पर वहां पे उन्होंने 68 नहीं दिया है, उन्होंने वहां पे ये दिया है x प्लस 51। क्लियर हो गया स्टूडेंट, थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छे से समझ लो। क्या किया हमने, पहले डिविजिबल फॉर्म में लिख लिया, x की वैल्यू 17 मान ली, x प्लस 17 लिखा है हमने, और सब में हम क्या करें, एक जो वैल्यू है उसमें x, उसमें 17 मिला जा रहे। और वैसे हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन दिया है वहां पे, हाँ यस, ऑप्शन नंबर 3 x प्लस 51 ये आ गया। ठीक है, ये अच्छे से लिख लो, बाद में आपको ये काम आएगा। ओके, नाउ लेट्स गो सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या दिया है, देखो अब ये क्लीन करती हूँ उस तरफ का। सेकेंड में देखो, सेकेंड क्वेश्चन दिया हमें, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। अब यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर, तो हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर, तो वहां पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे देखो ट्विन प्राइम नंबर यानी कि 3-5, यहाँ पे देखो 3-5, देन उसके बाद यहाँ पे कौन से आएंगे, टोटल ऐसे 8 नंबर दिए आपको,
उसके बाद क्या दिया है 5-7 11, यानी ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जिनके बीच में एक का गैप होता है। एक का गैप यानी क्या है 5 के बाद 4 गैप हो गया 5, ठीक है। ऐसे 2 3 ये नहीं आएगा उसमें, 3-5 उसके बाद क्या आ सकता है 5-7 11-13, ओके। उसके बाद 15-16 19 नहीं 17-19, यस ये आएगा। ऐसे कितने ट्विन प्राइम नंबर दिए हैं, तो टोटल कितने ऐसे, तो टोटल है यहाँ पे 8 ट्विन प्राइम नंबर। कितने टोटल ऐसे 8 ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। आपके बुक में अगर सॉरी आपके पास ये नवनीत का बुक है या कौन सा भी बुक है, उसके पहले आपको सभी ट्विन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दिए है, तो अच्छे से एक चार्ट कर लो स्टूडेंट, और जहां आपका स्टडी टेबल वगैरह है वहां पे आप अच्छे से स्टिक कर लो। जब भी आपकी नजर पड़ती है तो सिर्फ एक बार देख लेना है क्या है, हाँ ये ट्विन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ऐसे ये लर्न हो जाएंगे, या क्या होता है कि धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बाकी मैंने लिखे नहीं है, टाइम का इश्यू यहाँ पे। दूसरा मेन क्या है, ट्विन प्राइम नंबर हमें सिर्फ समझना है, ओके। चल तो मैंने टोटल 8 लिख दी है। अभी बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मैं बाकी क्वेश्चन लिखती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। ओके सो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो भी एक एक देखते हैं। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 14। जो नेचुरल नंबर्स है उन सब के हमें यहाँ पे क्या करनी है, एडिशन करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 14, ठीक है। नेचुरल नंबर से बोलना क्या, एक एक जस्ट मिनट यहाँ पे बस फ्रॉम 11 to 14, हाँ यस। अभी यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक मिनट है, हाँ यस नेचुरल नंबर ही बोला यहाँ पे। देखो भी सिंपल है, तो इसका ना एक फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला ये है, एक मिनट प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ओके। एक थोड़ा स्पीकर का प्रॉब्लम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये पूरा क्लोज हो गया, ठीक है अभी ओके है। सो देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 to 14। अभी यहाँ पे बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 11 + 12 + 13 प्लस कितना बड़ा हो जाएगा ये, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है वो पहले लिख लो। तो जब नेचुरल नंबर की हम एडिशन करते या टोटल सम हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं n+1 / 2। तो यहाँ पे n क्या लेना है, इन दोनों में से जो लास्ट वाला नंबर है वो हमें n लेना है। तो मैंने यहाँ पे 40 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इंटू ले लिया। अभी यहाँ पे क्या दिया है 40 + 1 / 2, तो 40 मैंने आज लिखा, फिर से 40 + 1 41 / 2, ठीक है। तो पहले अभी यहाँ पे क्या करना है, हम सिंपल में 0 को थोड़ा स्किप करके इतना ही नंबर हमें मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है। यहाँ करने से भी यहाँ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 / 2, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 8 = 16, ओके। 0 बोल रहे यहाँ पे 2 2 = 4 और यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। देखो 14 × 41 / 2, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको 0 को स्किप करके ये 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 और ये 0 यहाँ पे फिर से लिख लिया। तो आंसर लिखेंगे 2 8 = 2 2 = और ये 0 दिया है क्या आंसर, यस ऑप्शन नंबर 1 820, ये आ गया उसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, यानी कि अच्छे से लिख लो, ओके। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाली कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 डज डिफरेंट, और हमने कंडीशन क्या दी है, डज डिफरेंट 6 ऑकर। हमें ऐसे कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर चाहिए कि उनके बीच वाला जो डिफरेंस है ना वो 6 आना चाहिए। ऐसे टोटल कितने नंबर है ये आपको पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ऐसे टोटल 7 नंबर है। कैसे,
तो एक एक देखते। देखो पहले हमने लिखा यहाँ पे जैसे आएगा 20, 29। ओके, देन उसके बाद क्या आ सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 ही आएगा। ट्राई करके देख लो। उसके बाद क्या आता है 37 माइनस, उसके बाद क्या है हमारा 37, 38, 39, 40, 41, 42। नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या है 31 माइनस 37। यस ये आएगा 31 माइनस 37, 6 ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 37, 38, 39, 40, 41 वाला आएगा। 41 माइनस 47, ये भी 6 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 ये नहीं आएगा। 47, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52 नहीं ये नहीं आएगा। आगे वाला इतने 51 माइनस 57। यस ये नहीं 51 नहीं आएगा। पर यार एक मिनट होल्ड करो। यहाँ पे ना कौन सा वाला नेक्स्ट वाला ये देखते हैं। तो 41 यहाँ पे आ गया। 47 माइनस 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। यस ये आएगा यहाँ पे 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद 53 के बाद आ रहा है क्या 54, 55, 56, 57, 58, 59। यस आ रहा है। ये एक पेयर निकल गया है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। आगे कौन से आ रहा है 61 माइनस 67। ये आ गया। आगे वाला 63 माइनस 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ रहा है 79। दूसरा यहाँ पे 81 माइनस 89। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए यहाँ पे। एक मिनट 8 हो गए क्या यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टोटल 8 आ रहे हैं। 81 नहीं आ रहा है ना, सॉरी 81 नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। पर 83 आएगा यहाँ पे। 83 माइनस 89 पर कहाँ तक बोले कि 6 का यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए ना। सबका डिफरेंस आ रहा है क्या 7, 3, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ रहा है। 31, 37 ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ये आ रहा है। उसके बाद 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी आ रहा है यहाँ पे 9 वाला। तो ये भी आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी आ रहा है। तो टोटल ऐसे ना कितने 7 क्या दिया यहाँ पे ऑप्शन में हमें कितने दिए 7 दे रहे हैं यहाँ पे। 8 तो नहीं ना यहाँ पे ऑप्शन में। 8 दिया है क्या यहाँ पे ऑप्शन में हमें। नहीं 8 नहीं दिया ना यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है तो यहाँ पे 47 क्या रहा है हमें पूछा ना प्राइम नंबर्स ना। हाँ ठीक है उसमें से ना एक नहीं आ रहा। देखा था ये वाला इसलिए तो ये हो गया 41 वाला दिया है। 41 वाला नहीं इसमें। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। हमें क्या करना है पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पे लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 डज डिफरेंट बिटवीन 6 ऑकर, जिसमें हमें 6 दिख रहा है। पर 41 किस में आता है क्या नहीं 41, 47 भी नहीं आते यहाँ पे। ये भी आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ये नहीं बोल रहे पर 41 और 47 आएगा। ये भी आएगा इसमें क्योंकि 41 कौन से टेबल में आता है क्या नहीं आता है 41 और 47 ये भी नहीं आता है। तो ये भी आएगा 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 तो दिया ऑप्शन में 7 दिया है। अगर ऑप्शन में 7 है तो ये नहीं लेंगे। पर यहाँ पे टोटल ऐसे ना 8 आते हैं 8। ठीक है ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर ये ऑप्शन नहीं लिया तो टोटल 7 आ रहे हैं यहाँ पे। पर ऐसे यहाँ पे दिखे जाएंगे यानी अगर हम देख रहे तो टोटल ऐसे 8 आ रहे 8। ठीक है चलो नाउ द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन में मैंने लिख पर उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई। उसमें मैंने क्वेश्चन 4 स्किप हुआ है। आप बोले क्वेश्चन 4 लिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन 4 वहां पे रॉन्ग दिया है इसलिए मैंने लिया नहीं है। क्योंकि उसके जो ऑप्शन है उसको मैच नहीं हो रही। जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से वहां पे नन ऑफ दिस यानी एक ही भी ऑप्शन नहीं आएगा इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, मे बी प्रिंट मिस्टेक होगी या समथिंग कि वो रॉन्ग होगा ऐसे। ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट सो प्लीज लुक एट हियर लिसनिंग केयरफुली और एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिख लो सॉल्यूशन।
क्योंकि ये थोड़े जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहे वैसे वैसे चैप्टर की लेवल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। देखो लेट्स सी, तो क्वेश्चन 6 क्या दिया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 100 आर देयर हुज डिजिट व्हेन इंटरचेंज, ये क्या दिया, इंटरचेंज गिव अ प्राइम नंबर, यानी क्या दिया। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी हमें ऐसे नंबर चाहिए प्राइम नंबर कि उनको इंटरचेंज किया फिर भी प्राइम नंबर ही आ गए। यानी ऐसे टोटल कितने हैं, अगर टोटल देखा जाए तो ऐसे टोटल 9 है, लिख के भी दिखाती हूँ आपको। जैसे कि 11 है, इसको इंटरचेंज किया तो क्या आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है 13 दिया है, उसके बाद आपको दिया है 17 दिया है, देन उसके बाद हम 37, इसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज भी करके दिखाते हैं स्टूडेंट में आपको। देन उसका 37 दिया है, देन उसके बाद हम लिखेंगे 31 मिस हो गया यहाँ पे, देन उसके बाद कौन सा वाला 71, ये आ गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 17। उसके बाद यहाँ पे आएगा 73, ठीक है। उसके बाद 79 97, कितने हो गए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 तक आ गया। देखो इनको इंटरचेंज करके दिखा दी, इसको उल्टा किया तो भी क्या आएगा 11 आएगा, इसको उल्टा किया तो 31 आ रहा है, उल्टा किया तो इसको देखो ये उल्टा किया मैंने, ये इसको मैंने अपोजिट किया, सबके अपोजिशन वाला पार्ट भी लिख के दे रही है स्टूडेंट में, यानी कि कहीं पे भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरचेंज भी किया फिर भी प्राइम नंबर आ रहे, तो टोटल ऐसे कितने हैं, तो टोटल ऐसे 9 नंबर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। यहां तक मैं थोड़ा पॉज किया है, यानी हमें किसी की डिजिट की सम निकालनी, कौन से डिजिट की, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट, क्या बोला है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन, क्या बोला यहाँ पे इवन, एक्साइटमेंट में हम भूल जाते हैं, इवन नंबर दिया है, एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। तो देखो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की डिफरेंस यानी सबट्रैक्ट करना है, कौन से, ग्रेटेस्ट इवन नंबर शॉर्टकट में लिख रहे हो अभी। तो ग्रेटेस्ट इवन जो नंबर है कितने डिजिट का, 5 डिजिट का ना, 9, इस तरफ से 9 9 9 1 2 3 4 5, ये 9 आ गया। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या आएगा 1 0 0 0 1, इनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 9 9 9, यहाँ पे 8, इनकी हमें करनी है एडिशन, 8 + 9 9 + इन सब की एडिशन 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 एडिशन, 9 × 9 9 2 18 9 3 27, ठीक है। 27 प्लस यहाँ पे क्या है 7 7 49 + 15, कितने आते हैं यहाँ पे 12 करेंगे 1 42, टोटल आता है यहाँ पे 42, यानी कि आंसर है 42। एक बार फिर से क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इवन ऑड नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है, जो नंबर आएगा ये सब डिजिट की हमें एडिशन करनी है और वो हमें वहां पे लिखना है, ठीक है। जरा लेटेस्ट वाला पार्ट है तो क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से रीड किया करो, ठीक है, तब ये समझ में आता है। चलो अभी बाकी जो क्वेश्चंस बचे वो भी क्लियर कर लेते हैं, ओके। ओके सो अभी जो बाकी क्वेश्चंस बाकी है वो करते हैं। देखो भी ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग सा है, ध्यान से देखो। इनटू ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। व्हाट विल बी द 12th प्रीसीडिंग ऑड नंबर टू द गिवन, क्या दिया है इवन नंबर, तो हमें 12th गिवन नंबर यहाँ पे ढूंढना है। देखो कैसे देखेंगे, तो सिंपल में जैसे कि ना स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले में क्या दिया है x + 5 - 1, ओके। ये हम यहाँ पे पहला जो यहाँ पे क्या बोला है x + 5 इज एन इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है। इसके आगे वाला नंबर हम कैसे ढूंढेंगे कि हमने क्या किया -1 मैंने यहाँ पे किया, जैसे देखो x 5 उसमें से 1 निकाला तो 4 आ गया। तो वैसे हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि जैसे कि फर्स्ट नंबर पे 1 आ रहा है, वैसे दूसरे नंबर पे क्या आएगा, देखो 5 माइनस -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 - 3 2 आ रहा है, तो पहले नंबर पे 1 आ रहा है,
सेकेंड नंबर पे 3 आ रहा है, देन नेक्स्ट नंबर पे 5 आएगा। वैसे 12th नंबर पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। अभी 12 नंबर पे क्या आएगा ये हमें क्या पता है, क्या आएगा। इस देखो यहाँ पे आ रहा है x प्लस 4, जैसे यहाँ पे आ रहा है x प्लस 2, ऐसा आ रहा है कि नहीं। वैसे 12th नंबर पे क्या आएगा, तो ऐसे करते बैठेंगे क्या 5 3 1 2, नहीं तो क्या करेंगे सिंपल, जो नंबर दिया है ना हमें यहाँ पे 12th नंबर का, ठीक है, इसको हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस करना है। 12 2 जा 24 माइनस 1 23, यानी यहाँ हम लिखेंगे 23। देखो कैसे, x प्लस 5 माइनस 23, ठीक है, यानी ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे x माइनस 18। ये आंसर दिया क्या यहाँ पे x माइनस 18 दिया है क्या, यस x माइनस 18, यस राइट। कितना ऑप्शन नंबर 4 नंबर दिया है, यस। तो हमें क्या चाहिए था, ये वाला पार्ट चाहिए था। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, हमें यहाँ पे 12th प्रीसीडिंग नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो तो हमें x प्लस 5 माइनस 1 किया है, इवन नंबर चाहिए इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर लिया है। तो वैसे यहाँ पे 12th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये तो पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला यूज किया, इससे मैंने ये नंबर निकाला, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 में से तो आ गया x माइनस 18, तो ये होगा हमारा 12th प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, हाउ मच इज द एडिशन ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 40 मोर देन 200। तो यहाँ पे हमें प्राइम नंबर की एडिशन करनी है। तो पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन से आएंगे। यहाँ पे 23 है, देन उसके बाद कौन आ रहा है 23 है, 25 26 27 है, देन उसके बाद कौन आ रहा है 21 के बाद दिया है ना प्राइम नंबर, हाँ यस ओके ठीक है, आगे क्लियर हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद कौन सा दिया है 23 27 दिया है, 20 29 30 31 32 33 30 नहीं 33 नहीं 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 यार। चलिए सबके एडिशन करते हैं। देखो क्या आ रहा है, यहाँ नीचे लिखती हूँ 47, इनके एडिशन कितनी आ रही है 23 प्लस 7 कितने आ रहा है 3 प्लस 7 0, यहाँ पे कितने आ रहा है 2 प्लस 2 4, कितने आ रहा है 7 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 7 0 4 50, देन उसके बाद 9 यहाँ पे आ गया 29 9 7, हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है टोटल, तो अभी इतना टाइम तो नहीं मेरे पास, टाइम क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए, तो इन सब की आपको एडिशन करनी है। अगर ये एडिशन करें ना तो एडिशन ये आती है आपकी 251, ये एडिशन आती है इसकी 251। तो मैं यहाँ पे बताया क्या है, तो जितने प्राइम नंबर है उनकी एडिशन करनी है, और यहाँ पे क्या बिटवीन 21 to 50 मोर देन 100। तो जो एडिशन आ रही है वो 200 से ज्यादा आ रही है, पर कितनी ज्यादा आ रही है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से मैंने 200 माइनस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 51, ठीक है, यस ऑप्शन नंबर 4 51। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन टोटल जितने नंबर है उनकी एडिशन करनी है और उसमें से 200 माइनस करना है, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि जितने क्वेश्चन है उतने अच्छे सॉल्यूशन और इजी ट्रिक से बताने का मैंने ट्राई किया है, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना है, ठीक है। चल टाटा बाय बाय, थैंक यू।